फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बाहुबली 2 की हेड कटिंग सीन पर। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। मंदिर इस तरह ही आते हैं। इसके बाद तुम। फुल पेनल्टी याद रहेगा तो सभी को याद रहेगा। बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। बाहुबली अब फैसला करेंगे। चलो मेरे इसमें आ रहा है। तलवार को हाथ रखे हुए हैं, बहुत गुस्सा है। कटप्पा भी कुछ बोल रहे हैं। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। कितना बेहतरीन आ रहा है। सब शौक। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए? दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने
अपने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, राजमाता, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत ही बेहतरीन और डेयरिंग सीन था, और खास करके देवसेना ने तो उन्हीं की चाकू से और उन्हीं का ही उंगलियां काट दी, हाथ काट दिया। ये तो सही भी किया, कुछ ऐसे क्लैरिटी मिलने से थोड़ा इंसान को याद रहता है, देखने वाले को भी, वो तो उनको तो याद हमेशा याद ही रहेगा। याद कैसे रहेगा, वो तो खत्म ही हो गए। उन्होंने जो है हाथ काटा, बाद में उनके पति ने उनका काट दिया, तो फिर अब तो वो याद करने के लिए रह नहीं, लेकिन आप दूसरे के लिए मिसाल हो गई कि वो मंदिर जा रहे हैं और तभी जो है उसमें ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं। तो ये जो है एक लेसन रहेगा लोगों के लिए। और बाहुबली कैसे जब आते हैं, एंट्री करते हैं, तो सब लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं, गाड़ी में आ रहे होते हैं, और सब लोग उम्मीद भी लगाए होते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है कि देवसेना गलत नहीं है, इसलिए जो है सब इंसाफ का इंतजार कर रहे होते हैं। और उन्हें पता होता है कि जहाँ पर वो खड़े हैं उनसे इंसाफ मिलना नहीं है, तो वो जो है बाहुबली का इंतजार कर रहे होते हैं। और बाहुबली जब आते हैं और बात सुनते हैं तो बाहुबली खुद ही फैसला कर देते हैं। पर उनकी माँ कितना गुस्सा हो रही थी, हाँ, बहुत ज्यादा माइंड कर रही थी। उनकी माँ इसलिए गुस्सा कर रही थी ना कि उनको अथॉरिटी नहीं थी, इंसाफ करने की अथॉरिटी जो है महाराजा के पास थी, और महाराजा तो क्या फैसला करने वाले थे वो सबको पता था। लेकिन उनके फेवरेट बेटे थे ना, ये भी तो है। लेकिन तभी एक ये भी तो देखना है कि सिस्टम बना रहे, सिस्टम कोई अपने हाथ में ना ले, आगे क्यों हाथ में लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और अच्छे बेटे तो थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया कि भलाल देव जो उनके फेवरेट बन गए। कुछ ऐसा सीक्वेंस भी बना के आपको महाराजा बनना है, ये वो, तो वो उनके माइंड में भी था। तो वो कहते अच्छा ये हरकत तुमने इसीलिए की है कि तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम महाराजा बनो। तो एक थोड़ी इस तरह की बातें जो है एक जुड़कर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, तो इस तरह वो जो है उनकी माँ उनसे थोड़ा सा दूर हो जाती है, महल से हमेशा के लिए निकाल देती है। लेकिन तभी वो जो अपनी तलवार जो देके जाते हैं कि अगर कोई संकट आएगा तो उसके रक्षा के लिए जो है हम हैं और हमें बुला लीजिएगा। इतना डेडिकेटेड तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीन बहुत प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।